Hello student, I am Dr. Santosh Sharma, Department of Botany, Government PG College, Jhalawad. Today we will study about the nitrogen metabolism. आप देख रहे हैं कि जो प्लांट होता है उसको कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो अलावा चौथा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट अराउंड 78%. ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. प्रोटीन विच इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर वो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम फॉर्म में प्रेजेंट होती है और विच इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो अक्सर जो है वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करने में कैपेबल नहीं होते हैं. सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इट इज़ अ एक्चुअली सीरीज ऑफ ए बायोकेमिकल चेंजेस जिसके अंदर की कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक यानी कुछ टूटता है और कुछ नए मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं. इस तरीके का प्रोसेस है. अगर हम इन जनरल देखें तो प्लांट्स अक्सर दो प्रकार के होते हैं. एक वो प्लांट जो किसी भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अपनी अवेलेबल फॉर्म में खुद ही जो है वो कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं, और दूसरे वो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी भी नाइट्रोजन जो है उसको कन्वर्ट करने में कैपेबल नहीं होते हैं और उनको जो फॉर्म चाहिए है जिसको वो एब्जॉर्व करते हैं विच इज़ नाइट्रेट एंड विच इज़ मोस्टली अबेंडेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. लेकिन कोई भी प्लांट जो नाइट्रेट ले रहा है उसको वो एब्जॉर्ब तो कर सकता है और वो लीफ तक भी पहुंच सकता है, पर वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है. और यूज़ करने के लिए उसे ये ज़रूरी है कि उस नाइट्रेट को जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट कर सके विच इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म, एंड दैट अमोनिया जो होती है वो अमाइड की फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर प्रोटीन में इस्तेमाल होती है. सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट यानी जो NO3 विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट उसका नाइट्राइट में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है विच इज़ नोन एज ए नाइट्रेट रिडक्टेज. ये जो नाइट्रेट है इसका रिडक्शन होके जो है वो NO2 में ये कन्वर्ट होगा और डेफिनेटली कोई हाइड्रोजन डोनर जो है वो होगा दैट इज जो कि इस्तेमाल होता है NADH को एंजाइम, और उसकी प्रेजेंस में नाइट्रेट रिडक्टेज विच इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म. बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल होता है जो कि नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये मॉलिब्डेनम और आयरन से बना होता है. मॉलिब्डो फ्लेवो प्रोटीन होता है जिसके अंदर की FAD जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की फॉर्म में होता है एंड मॉलिब्डेनम जो होता है एक्ट एज ए एक्टिवेटर. यहाँ पे जो को एंजाइम है जो हाइड्रोजन डोनर है NADH और NADPH दोनों ही जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर इस नाइट्रेट रिडक्टेज को न्यूरोस्पोरा से जब हमने सेपरेट आउट किया तो उसमें ये जो है वो केवल NADPH जो है वो अवेलेबल होता है. और लेकिन जब अगर आप सोयाबीन से करते हो तो वो जो नाइट्रेट रिडक्टेज होता है वो NADH और NADPH दोनों पे काम कर पाता है. यानी न्यूरोस्पोरा से मिलने वाला जो नाइट्रेट रिडक्टेज है वो केवल NADPH पे काम करता है, वेयर एज जो सोयाबीन है उस पे जो काम करता है वो NADH और NADPH दोनों के ऊपर एक्ट करता है. ये आप देख सकते हैं NADH2 और NADPH अगर दोनों अवेलेबल है तो ये NAD और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसकी वजह से FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होगा एंड देन जो मॉलिब्डेनम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है वो रिड्यूस होगा एंड देन NO3 जो है वो उसका रिडक्शन हो गई वो NO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. ये रिएक्शंस ये फॉर्म आपको अच्छे से याद होनी चाहिए इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हेयर यू कैन सी कि रिडक्शन
अब जब नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल गया है, तो क्योंकि अवेलेबल फॉर्म जो है वो अमाइड फॉर्म में होती है, लेकिन उसे अमोनिया में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, तो जो नाइट्राइट है उसका अमोनिया में रिडक्शन होता है। एंड हेयर इज द स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। NO2 जो है वो NOH नाइट्रोक्सिल में एंड हाइड्रोक्सीअमाइन विच इज़ वेरी टॉक्सिक, तो इसका बहुत ही कम समय के लिए अवेलेबल होता है प्लांट के अंदर, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द NH3। सो ये जो है सारी रिएक्शन जो आप देख रहे हो, जो ये स्टेप्स देख रहे हो कि नाइट्राइट से अमोनिया में जो कन्वर्जन हुआ है वो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है, विच इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो नाइट्रेट रिडक्टेज तो साइटोप्लाज्म में मिलता है, जबकि नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में अवेलेबल होता है। और इसके वहाँ पे मॉलिब्लिडम यानी नाइट्रेट रिडक्टेज के अंदर मॉलिब्लिडेनम जो है वो एक्टिवेटर की तरह काम करता है, वेयर एज नाइट्राइट रिडक्टेज के अंदर मैग्नीज जो है एज एन एक्टिवेटर काम करता है, और ये आयरन पोरफायरिन इसमें होता है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन कि NO2 + 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन जो है उसकी प्रेजेंस में ये अमोनियम आयंस एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है।